आज हम सीखेंगे कि पेशेंट को घर पर नेबुलाइजेशन कैसे देते हैं। पेशेंट या उनकी किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होता है। पेशेंट जिस भी पोजीशन में लेटा हो, पहले उसे पीठ पर सीधा लेटाएं। उसके बाद पेशेंट का तकिया एडजस्ट करके उसे अपराइट पोजीशन में ले आएं। लंग्स में दवाई अच्छी तरह से जाने के लिए पेशेंट का अपराइट पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है। प्रोसीजर शुरू करने से पहले नेबुलाइजेशन किट और मशीन दोनों अपने पास रख लें। नेबुलाइजेशन किट में एक मास्क, एक कप और एक ट्यूबिंग होती है। ट्यूब का एक सिरा कप से अटैच करें और दूसरा सिरा नेबुलाइजेशन मशीन से अटैच करें। फिर आपके डॉक्टर ने जो भी दवाई आपके पेशेंट को प्रिस्क्राइब की हो, उसे आप किट के कप में डाल लें। दवाई डालने के बाद कप ठीक से बंद कर लें ताकि मेडिसिन स्पिल ना हो। मास्क लगाते समय ध्यान रखें कि वो ठीक से फिट हो गया हो और अच्छे से लग गया हो। मास्क फिट करने के बाद ही मशीन स्टार्ट करें। मशीन शुरू होने पर भाप निकलेगी। मरीज को अच्छे से गहरी सांसें लेने को कहें। सांस अंदर और बाहर खींचते रहें जब तक कि दवा खत्म ना हो जाए। जब तक कप में दवाई हो तब तक मशीन बंद ना करें। अगर आपका पेशेंट उतना कॉन्शियस है कि खुद से गहरी सांस खींच सकता है, तो हम पेशेंट को टी पीस से भी नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। जिस पेशेंट को ट्रैकियोस्टमी लगी है, उनके लिए मास्क की जगह टी पीस डायरेक्टली ट्रैकियोस्टमी पाइप में लगाकर नेबुलाइजेशन दीजिए। दवाई खत्म होने के बाद पेशेंट को संभालकर फ्लैट पोजीशन में लेटाएं। फिर अपनी तरफ सरकाएं और करवट पर टर्न करें ताकि चेस्ट पीटी दी जा सके। चेस्ट पीटी यानी चेस्ट फिजियोथेरेपी देने से बलगम लूज हो जाता है और पेशेंट को उसे कॉफ आउट करने में आसानी होती है। चेस्ट पीटी के बाद पेशेंट को सीधा करके बलगम निकालने के लिए एनकरेज करें। अगर पेशेंट खुद से कॉफ नहीं निकाल सकता हो तो सक्शन की सहायता से उसे निकाल लीजिए। इसके बाद पेशेंट को सीधा करके कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा दीजिए। पेशेंट को सेटल करने के बाद नेबुलाइजेशन किट को पानी से अच्छे से धोएं। दवाई चिपचिप होने के कारण किट को हर इस्तेमाल के बाद अच्छे से धोना आवश्यक होता है। नेबुलाइजेशन किट को वॉश करने के बाद अच्छे से क्लीन और ड्राई करिए और एक बंद कंटेनर में रखें। आप सभी स्वस्थ रहें।